Good morning students. So we will move on with another important topic और ये काफ़ी important है. इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जामिनेशन में भी. सारा क्वेश्चन मेन इस पर बहुत सारा और ये काफ़ी इजी है अगर एक बार ध्यान से समझ लिया जाए तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विथ के मैप. के मैप क्या है ना, इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड. वैसे तो देखो मिनिमाइजेशन का एक ये बहुत बड़ा टेक्निक है. अभी तक मिनिमाइजेशन हमने क्या करा, रूल्स फॉलो कर रहे थे, हर बार रूल्स यूज़ करते थे. डी मॉर्गन्स रूल यूज़ करा, एब्जॉर्प्शन, कम्यूटेटिव, क्यूमेटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जितने रूल्स हमें थे हमने काफ़ी सारे रूल्स यूज़ करके उन सबको मिनिमाइज़ करा एक्सप्रेशन को. लेकिन ग्राफिकल मेथड काफ़ी ईजी मेथड होता है. ठीक है, इसमें हम ग्रे कोड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. के मैप में हम ग्रे कोड, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ग्रे कोड मैंने बताया था, बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी जाते थे कोड्स में. तो के मैप भी ग्रे कोड टेक्निक का यूज़ करता है. इट यूजेस ग्रे कोड टेक्निक टू मिनिमाइज द एक्सप्रेशन. ठीक है, अब देखो, लेकिन हाँ एक और चीज़ ध्यान रहे कि के मैप से आपका आंसर कभी भी यूनिक नहीं आएगा. मतलब यू विल हैव अ करेक्ट आंसर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आंसर आया हो वही आपके क्लासमेट, आपके साथ वाले का भी आंसर आए. में भी उसने कुछ और टेक्निक यूज़ कर लिया और उसका आंसर अलग आया होगा, पर जो मेन आंसर का जेस्ट है ना वो सेम आएगा, बट एक्सप्रेशन जैसा दिखेगा वो सेम नहीं आएगा. ठीक है, तो आंसर कभी यूनिक नहीं आता है. बट हाँ, जो सेल्स हैं, अभी जो हम सेल्स बनाएंगे वो एक ही आएंगे. देखो, सबसे पहले के मैप में हमें ये पता होना चाहिए कि एक टेबुलर मेथड होगा. ठीक है, इसमें लूप्स फॉर्म होते हैं. पहले तो आप देखो, जैसे मैं एक बता रही हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द वाइट बोर्ड. ओके, अब देखो जैसे 2 वेरिएबल का है. अब अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है ए और बी, तो आप ही लोग बताओ मुझे इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. मेरे 4 बनेंगे. ए बार, बी और बी बार, 4 कॉम्बिनेशंस बन गए. इसीलिए मुझे टेबल अगर 2 वेरिएबल का है तो मैं के मैप में 4 टेबल बनाऊंगी ऐसे, जिसमें ए बार, बी बार चारों वैल्यूज़ आ जाए. वैसे ही अगर मुझे 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे तो कितने जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कौन से फॉर्मूला से बनता है, मैंने बताया था 2 की पावर n से बनता है. और ये n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अगर वेरिएबल 2 हैं तो वी विल हैव द कॉम्बिनेशन एज 4. वेरिएबल 3 है तो कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8. वेरिएबल 4 है, कॉम्बिनेशन 16. वेरिएबल 5 है, कॉम्बिनेशन भी 32 एंड गोज़ ऑन. ठीक है, तो हमें बनाने पर डिपेंड करेगा हमें कितने बनाने. अब देखो नेक्स्ट में क्या बता रहा है हमें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हम टेबल हमेशा के मैप में हम ये ध्यान रखते हैं कि जब भी हम के मैप में जब किसी भी वैल्यूज़ को हम कैसे कंबाइन करते हैं, मतलब मिनिमाइज़ कैसे कर रहे होते हैं, 2 टर्म को मिला रहे होते हैं, 2 टर्म 3 टर्म जो मैच कर रहे हो थोड़े बहुत, उनको हम क्या करते हैं, एक बना देते हैं ना, मर्ज कर देते हैं उनको. तो यहाँ पे जो मर्जिंग है वो कैसे पॉसिबल होगा, हमें सबसे पहले के मैप में क्या देखना होता है, ऑक्टेट. देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्टेट, क्वाड, पेयर, सिंगल. ये ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ 8 टर्म्स. यानी अगर हमें ग्रुप में उस टेबल में देखेंगे कि कोई भी अगर ऑक्टेट बन रहा है, यानी 8 पेयर, 8 नंबर्स एक साथ मैच हो रहे हों, एक दूसरे के आसपास हो, तो हम हमेशा पहले 8 बनाते हैं. अगर 8 का पेयर बन जाएगा, 8 के पेयर को हम ऑक्टेट बोलते हैं, 8 बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है. अगर 8 नहीं मिल रहा है, 8 टर्म्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद हम डायरेक्टली किस पर आते हैं, 4 टर्म्स पे. मतलब बीच का 7, 6, 5 कोई मायने नहीं रखता है. व्हाट मैटर्स इज आफ्टर 8 इज़ 4. 8 के बाद हम डायरेक्ट 4 टर्म्स देखते हैं. अगर कहीं भी मुझे 4 टर्म्स एक साथ आपस में नज़र आए तो मैं उनका ग्रुप बना दूँगी एक. अगर 4 भी नहीं दिख रहे हैं तो मैं किसका ग्रुप बनाऊंगी, 2 का. और अगर 2 भी मुझे टर्म एक साथ नहीं मिल रहा है फिर तो मुझे अकेला टर्म को ही मिनिमाइज़ करना पड़ेगा. तो ये होता है टर्म. ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे बताया हुआ है. यहाँ पे तो पहले ये दिखाया गया है कि हम 2 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का और 16 वेरिएबल्स का, मतलब अगर 16 नहीं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का के मैप का जो टेबल है वो कैसा दिखेगा. अब देखो जैसे मैंने पहले ही बताया, ये देखो ये जो 4 का ब्लॉक बना हुआ है ये क्यों 2 वेरिएबल के लिए बना हुआ है. अब जैसे मान लो 2 वेरिएबल हैं, मैं वापस से बना के दिखाती हूँ. अगर 2 वेरिएबल मुझे गिवन है ए और बी, अब इनके लिए मैं टेबल बनाऊँगी ऐसे. ठीक है, अब देखो ए है तो यानी ए के लिए मैं 2 टर्म यूज़ करती हूँ, ए और ए बार, है ना. वैसे ही बी के लिए भी बी और बी बार. अब इनको लिखना भी होगा मुझे, तो कैसे लिखते हैं, ए को माना इस तरफ रख लो कि इधर वाला वैल्यूज़ ए डिनोट करेगा और इधर वाले वैल्यूज़ बी डिनोट करेगा.
तो जो सबसे पहले वाला जो ऊपर वाला होता है ना, इसको हम हमेशा ए बार लिखते हैं और नीचे वाला आता है ए। वैसे ही ऊपर वाले में ये वाला होगा बी बार और ये होगा बी। अब ये हमेशा देखो ध्यान रखो, के मैप में भी दो तरीके से सॉल्व होता है, एक सॉप से सॉल्व होगा और एक पॉज से सॉल्व होगा। जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए हम मेजरली सॉप का ही यूज़ करते हैं, अगर स्पेसिफाई होगा तभी हम पॉज से सॉल्व करते हैं। तो सॉप में क्या होता है हमारे पास, हम सॉप में क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास ये सबसे पहले सॉप में मिन टर्म यूज़ होता है, ध्यान रहे। और मिन टर्म में क्या था कि जब भी वेरिएबल होगा तो वेरिएबल को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो 0 है वो वेरिएबल बार से। तो यहाँ पे जहाँ भी वेरिएबल दिख रहा है, अब जैसे ये बी बार है तो बी बार, कलर चेंज कर लेती हूँ, इट विल बी मोर विजिबल। चलो, तो बी बार है यानी ये क्या हो जाएगा 0, और ये b है तो ये क्या होगा 1। वैसे ही ये a बार है तो क्या होगा ये 0, और ये a है तो क्या होगा ये 1। ठीक है, तो अब हमें जो भी वैल्यूज़ गिवन होगा, जैसे देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे, अच्छा चलो मैं एग्जांपल खुद ही ले लेती हूँ। जैसे मान लो मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है a बार b प्लस ए बी बार। अब पहले तो ये पता चल जाए, अब देखो a बार b प्लस ए बी बार कहाँ दिख रहा है, a बार b कहाँ दिख रहा है मुझे, तो पहले तो a बार खोजना स्टार्ट करो। a बार कहाँ दिख रहा है, a बार ये रहा a बार, और b कहाँ है, ये रहा b। तो यानी कौन सा कॉलम होगा, ये वाला कॉलम, और इस कॉलम पर हम क्या लिखेंगे 1। अब दूसरा टर्म खोजो, दूसरा टर्म कौन सा है, a b बार, a कहाँ है, ये रहा a, और b बार कहाँ है, ये रहा b बार। तो दूसरा टर्म कहाँ आया, ये। तो ये ऐसे बनता है हमारा टेबल। ठीक है, अभी मैंने उल्टा किया है, मतलब रिवर्स प्रोसेस में। पहले मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया और एक्सप्रेशन से मैंने के मैप बनाया। हमें एक्चुअली क्या करना होगा, जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता है, करते भी हम यही है, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है ना उन सब का ऐसे 1 1 1 1 टेबल बनाते जाएंगे और फिर इसको मिनिमाइज़ करते हैं इसी को देख के। ठीक है, तो अब ऐसे बाकी और भी आएंगे। अब देखो, अभी तो मैंने ये 2 का बनाया, इसके बाद हम किसका बनाते हैं, चलो विल मूव ऑन विथ 3 वेरिएबल्स का। अब अगर 3 वेरिएबल्स है मेरे पास तो 3 वेरिएबल का कैसे बनेगा टेबल, देखो ऐसे। थ्री वेरिएबल्स में कितने कॉम्बिनेशन होने चाहिए हमारे पास, 8। और देखो 8 स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। अब इसमें अगर मुझे फिर से वेरिएबल है a b और c, 3 वेरिएबल भी तो होने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, a इधर लिखेंगे और b और c इधर आता है। अब वापस से वही चीज़, a बार ऊपर आएगा और a नीचे, यानी ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब देखो ऊपर में हम क्या करेंगे, अब यहाँ से थोड़ा सोचना होगा कि नंबर्स को हम कैसे ले रहे हैं। ठीक है, देखो पहले तो b और c, तो ये हो जाएगा। देखो के, मैंने पहले ही बताया था के मैप क्या यूज़ करता है, ग्रे कोड। और ग्रे कोड क्या होता है, यूनिट डिस्टेंस फॉलो करता है। यूनिट डिस्टेंस मतलब जो भी कोई नंबर है, यानी जैसे मान लिया एक नंबर है 0 0 और इसके बाद मेरा एक नंबर है 0 1, तो इन दोनों में आपस में डिफरेंस कितना है। देखो ये वाला बिट इस बिट से सेम है, पर ये वाला 0 इससे अलग है, यानी एक बिट में डिफरेंस है दोनों के। तो ये दोनों जो कोड हैं ये दोनों एक दूसरे से एक बिट के डिफरेंस पर हैं। वैसे ही अब अगर मैं इस 0 0 के बाद 1 1 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाला 0 भी इस 1 से अलग है और ये वाला 0 भी इस 1 से अलग है, यानी इन दोनों कोड के बीच में इसमें और इसमें 2 यूनिट का डिफरेंस है, क्योंकि दोनों बिट ही एक दूसरे से अलग है। और यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है कि 2 कोड एक दूसरे से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर हों, यानी बस 1 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए, एक डिफरेंस आना चाहिए दोनों बिट में। यानी अगर मैंने 0 0 लिखा है तो 0 0 के बाद मेरे पास 0 1 आ सकता है या फिर 1 0 आ सकता है, दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। उसके बाद 0 1 के बाद दूसरा मैं क्या लिख सकती हूँ जो डिफरेंस आए, 1 1, फिर 1 1 के बाद 1 0, ऐसा बनता है कोड। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जब सबसे पहले वाला लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास 0 0 आना चाहिए। 0 0 को क्या मतलब है, b बार c बार। 0 0 के बाद क्या है मेरे पास 0 1, यानी क्या आएगा b बार c। उसके बाद क्या है 1 1, तो क्या आएगा मेरे पास b c। उसके बाद क्या है 1 0, यानी b c बार।
तो ये हमारा नंबर बन गया। अब इसी अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन, जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको हम यहाँ फिल करते जाते हैं। ठीक है, देखो मैं इसी अकॉर्डिंग, अब अगर इसी अकॉर्डिंग देखा जाए, एक बार वापस से दिखा देती हूँ। ओके, सॉरी, ये है, ये क्या था, BC और ये था BC बार। अब यानी B बार C बार क्या है, 0 0, ये है 0 1, ये है 1 1 और ये है 1 0। अब अगर ध्यान से देखो इसको, इस टेबल, इस वाले ब्लॉक को अगर मैं ध्यान से देखूँ, इस वाले ब्लॉक की बात अगर की जाए तो इसमें क्या, किससे बन रहा है ये कॉलम, 0 0 0 0 0 0 मिलके क्या बनेगा 0, 0 0 1 मिलके क्या बनाता है 1, 0 1 1 क्या होगा 2, सॉरी 0 1 1 क्या होता है 3। ये टेबल है 3 का। 0 1 0 क्या है 2, 1 0 0 इज़ 1 0 0 क्या होगा 4, 1 0 1 इज़ 5, 1 1 1 इज़ 7 और 1 1 0 इज़ 6। तो अब ये है 0 1 2 एंड 3, लेकिन यहाँ पर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी तरह मैं 4 वेरिएबल के लिए बनाऊँ अगर टेबल, 4 वेरिएबल के लिए 16 स्पेस होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, ये बनेगा। तो चलो अब इसको अगर देखें तो इसमें सेम फिर से इस बार 4 वेरिएबल होगा, तो A B इधर आ जाएगा, C D इधर आएगा। ये थोड़ा मैं वापस से बनाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा मैसी हो गया। ओके, लेट मी स्टार्ट अगेन, बीच से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 2 3 4। इधर है हमारे पास A और B और इधर है मेरे पास C और D। ठीक है, अब इसी को मैं वापस से अगर डेजिग्नेट करना स्टार्ट करूं जैसे पहले वाले नंबर्स को किया था, तो इस बार में कैसे डेजिग्नेट होगा, ये प्लेस 0 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 8 9 10 11, ये है 12 13 14 और 15। ये होगा हमारा नंबर। हमेशा जब भी कोई सेल गिवन होगा तो ये ऐसे ही ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जब मिड टर्म्स आएगा तुम लोग के क्वेश्चन में तो ऐसे ही स्पेसिफाइड होगा, सेल स्पेसिफाइड होगा, सेल को हमेशा याद रखना है, तो फिर इजीली सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4 वेरिएबल के लिए। अब 4 वेरिएबल के लिए भी इधर हम कॉलम को ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो वापस दिखा रही हूँ। ऊपर आएगा C बार D बार, फिर C बार D C D एंड C D बार, और इधर आएगा A बार B बार, फिर A बार B A B और A B बार। यानी नंबर्स अगर फिर से देखा जाए तो कैसे होगा नंबर्स, ये है 0 0, ये है 0 1, ये है 1 1, ये है 1 0। वैसे ही ये वाला क्या है 0 0, ये है 0 1, ये है 1 0 और ये है 1 1। ठीक है, तो ये ऐसे होगा 4 वेरिएबल का। चलो मूविंग ऑन विद द टॉपिक अगेन। तो ये ऐसे बन गया। अब देखो, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, f ऑफ ए बी है, यानी 2 वेरिएबल है मेरे पास। जैसे ही 2 वेरिएबल बोल दिया, f ऑफ a कॉमा b लिखा एग्जाम्पल में, तो जैसे ही 2 वेरिएबल बोल दिया हम 4 का टेबल बना लेंगे। एक्सक्यूज मी, 4 का टेबल बना लिया और इसमें लिखा है समेशन 1। ये 1 का क्या मतलब है, एक तो सबसे पहले ये मिन टर्म दिखा रहा है। मिन टर्म यानी हमें सॉफ्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। मैंने पहले ही बताया था स्मॉल m किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, मिन टर्म का। अब हमें मिन टर्म में सॉल्व करना है, इसको मिन टर्म में सॉल्व करना है, यानी जो भी वेरिएबल गिवन होगा हम उसको 1 मानेंगे और जब वेरिएबल का बार हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। अब ये जो अंदर लिखा है ना ब्रैकेट में, ये होता है सेल का वैल्यू गिवन होता है। मतलब जो ये सेल वैल्यू 1 है, मैंने 4 जब बनाया था तो 4 में बताया था ये वाला फर्स्ट वाला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अभी हमें 1 पोजीशन दिया है, तो 1 पोजीशन कहाँ होगा, जो ऊपर में राइट साइड, जो ऊपर जो पूरे टेबल में जो राइट मोस्ट है, ऊपर वाला राइट मोस्ट जो कॉलम है ऊपर वाले में, उसको हम 1 बोलते हैं। वो 1 है, 0 1 2 3, तो 1 वाले पोजीशन पर हम 1 लिख देंगे।
वैसे ही अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमारे पास क्या है, मिन टर्म में 0 और 3 वैल्यू गिवन है, तो 0 है सबसे पहला वाला और 3 है नीचे वाला, तो इन दोनों जगह पर 1 लिख देना है। वैसे ही जब 0 और 1 गिवन होगा तो क्या करेंगे, 0 और 1 आसपास लिख देंगे और ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका एक्सप्रेशन लिखना है। देखो ये दिस इज़ द मेन थिंग। अब देखो जैसे सबसे पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 1 लिया है, तो क्या किया है, उसमें एक टेबल बनाया, ए और बी कर दिया। अब बोला 1 पोजीशन पे भरना है, हमें पता है 1 पोजीशन ये है, तो 1 पोजीशन पे मैंने लिख दिया 1। अब जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे, मैंने बताया था ये ए बार होता है, ये ए, ये बी बार होगा और ये बी। जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें इस वाले कॉलम को देखना है, इस वाले सेल को, इस सेल का देखो, इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग रो में क्या वैल्यू है, ए बार, और कॉलम में क्या वैल्यू है, बी। तो ये हो गया मेरा आंसर, ए बार बी। देखो यहाँ पे भी यही लाया है, ए बार बी, ये रहा सॉल्व करके आया है। अब दूसरा M0,3 देखते हैं। चलो दूसरा टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास 0 और 3 पर 1 है, और ये है ए बार, ये है ए, ये है बी बार और ये है बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो अब क्या, सबसे पहले इस 1 को देखो, इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो में क्या है, ए बार, और कॉलम में क्या है, बी बार, ए बार बी बार, प्लस अब दूसरे 1 को देखना है, इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या है, ये है ए, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या है, बी। अब ए बार बी बार प्लस ए बी किसका फॉर्म होता है, ये होता है एक्सनॉर का, यानी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, ए एक्सनॉर बी, ये होता है एक्सनॉर का फॉर्मूला। एक्सनॉर का ध्यान रखना, और एक्सनॉर का क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0 और 1 का। तो चलो 0 1 लेते हैं। अब टेबल बनाओ 0 1, ये रहा, ये ए बार ए, बी बार बी, और ये रहा 0 और 1 पर हमें 1 1 करना है। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि हमें हमेशा 8 का टर्म बनाना होता है। 8 नहीं बनेगा, ऑक्टेट नहीं बनेगा, तो 4 देखेंगे। 4 है ही नहीं, यहाँ पर 2 है। 4 के बाद हम 2 पर आते हैं, और देखो ये 2 बिल्कुल एक साथ हैं, आसपास, दोनों एक दूसरे से पास होना चाहिए। अब ये बोलोगे ये दोनों भी एक दूसरे के पास है, नहीं, ये दोनों डायगोनली पास हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ नहीं बोला जाएगा। ये दोनों बिल्कुल आसपास एडजेसेंट होने चाहिए, एडजेसेंट ऐसे पास, ठीक है, डायगोनली पास नहीं होना चाहिए, लीनियरली पास होने चाहिए, तो एक दूसरे से पास है। तो अब इनका हम पेयर बना देंगे। अब ये दोनों पेयर बन गए। पेयर कैसे बन रहा है देखो, इसका प्रूफ है ये एक्चुअली। अब इन दोनों को अगर अलग अलग भी लिखोगे, मान लो सबसे पहले इस 1 की बात की जाए, इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या क्या आ जाएगा, ए बार बी बार, और इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ए बार और कॉलम में है बी। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ए बार कॉमन आएगा और b प्लस बी बार यही आ जाएगा। b प्लस बी बार क्या होता है, 1, तो ये क्या आ गया, a बार, और a बार हुआ मेरा आंसर। तो हम जब इसे इतना सॉल्व करके लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली के मैप को देख के भी बता सकते हैं। कैसे, देखो के मैप में ये दोनों एक पेयर बन गया। जब ये पेयर बन गया है तो देखो हमारे पास 2 ही कॉलम है, एक b बार है और एक b है, और ये दोनों कॉलम को ही कवर कर रहा है। जब दोनों ही कॉलम को कवर कर रहा है तो मुझे दोनों में से किसी को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रो का नाम लिख दूंगी, ए बार, मतलब ए बार ए रो ये है ए बार, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं ए बार को दिखाऊं, अगर मैं ए बार की बात कर रही हूँ तो ए बार के पास में यही वाला तो लाइन आएगा। इसका मतलब कि ए बार के पास में जो भी लाइन है उन दोनों की जगह पे 1 आएगा। तो अब मैं चाहे बी बार लिखूँ या बी लिखूँ या ना लिखूँ, ए बार लिखने से ही वो इन दोनों जगह पे 1 कर देगा। तो देखो मैं सिर्फ के मैप को देख के एक बार में इसका आंसर आ गया मुझे ए बार, लेकिन अगर मैं बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करूँ तो मुझे इतना स्टेप लगता है, मुझे ये फॉर्मूलाज याद रखना होगा कि बी प्लस बी बार, लेकिन अगर मैं के मैप को देखूँ तो ईजिली मेरे पास आंसर आ जाएगा बस देख के ए बार। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ के मैप कि हमें विद इन सेकेंड्स वी आर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, नाउ वी विल टेक ऑन टू दिस के मैप इन नेक्स्ट वीडियोज़।